देखिए, जहाँ पर नियमों की अवहेलना अगर कहीं पर दिखाई देती है, टीसीपी हालाँकि इज़ नॉट अंडर अर्बन डेवलपमेंट, शहरी विकास के अंडर नहीं है। लेकिन जो टीसीपी का जो नॉर्म्स हैं या हमारी सरकार जितने भी नॉर्म्स यहाँ पे एस्टैब्लिश्ड हैं बाय लॉ, बाय गवर्नमेंट एक्ट्स के अंडर जितने भी एस्टैब्लिश्ड हैं, उनको हम लोग पूरी तरह से उनको पूरा करना चाहते हैं। किसी तरह की भी ढील या किसी तरह की भी कोताही उसमें हम लोगों की सरकार की तरफ से नहीं होगी। और कहीं पर अगर ऐसा लगता है कि कोई ऐसा निर्णय लगता है आफ्टर डिस्कशन विद ऑनरेबल सीएम या बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ, बाकी अधिकारियों के साथ, अगर कहीं ऐसा लगता है और स्टेक होल्डर्स को भी इसमें इन्वॉल्व करेंगे ताकि सबके लिए विन विन सिचुएशन हो और किसी तरह की भी किसी को दिक्कत भी ना आए और ऐसी आपदाओं से भी बचा जा सके। जी बिल्कुल, अभी पीछे जो हिमाचल प्रदेश में आपदा आई है, उसको देखते हुए तो बहुत भारी नुकसान हिमाचल प्रदेश के सभी इलाकों में हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरी क्षेत्रों में भी बहुत भारी नुकसान लाइफ का, प्रॉपर्टी का लोगों के यहाँ पर हुआ है। और इसको देखते हुए हमें कदम उठाने भी हैं और आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ इसके ऊपर डिस्कशन भी है कि किस तरह से हम इसको आगे लेकर चलें और क्या हम ऐसे कदम उठा सकते हैं ताकि ऐसी आपदाएं अगर कभी भगवान ना करे कभी आए, लेकिन अगर हिमाचल प्रदेश पे आती है तो उस पर जान और माल का नुकसान ना हो, उसके ऊपर आज हम लोगों ने चर्चा भी रखी है और बहुत जल्दी इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। साथ ही इसके अंदर जो आप जिस तरह से बता रहे हैं कि शहरी विकास का विभाग को मैं एज सीपीएस देख रहा हूँ, तो इसके अंदर जो हमारे जो भी करने का है उसके ऊपर, जैसा मैंने कहा, आज चर्चा करके अगर कहीं ज़रूरत पड़ी तो उसके ऊपर कोई कानून अगर होने होंगे तो उसके ऊपर भी हम लोग पूरा फोकस करेंगे। प्लस ऐसी आपदाओं में किसी तरह का भी नुकसान किसी को ना हो, उसके ऊपर हम लोग सोल्यूशन करेंगे। सारे के सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो इन टैंडम चलेंगे। कई जगह पर अगर कोई नुकसान किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से हुआ है, मान लीजिए ड्रेनेज से हुआ है, कहीं पर अगर ऐसा हुआ है कि सड़कों की ड्रेनेज प्रॉपर नहीं हुई है, कहीं ऐसा हुआ है कि नाले बंद हो गए हैं, कहीं ऐसा है कि जो चैनल्स थे, कूलें हमारी जैसे चलती थी वो बंद हो गई हैं, तो सभी विभागों के साथ इसके ऊपर चर्चा कर आगे इसका खाका तैयार किया जाएगा और आगे से कोशिश यही की जाएगी कि प्रॉपर प्रिकॉशन हो। इस बार इस आपदा के बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं और उसके ऊपर भी क्योंकि पिन पॉइंट करना शायद ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि कहाँ पर किस जगह पर किस कारण ये हुआ है। तो ठीक है, लेकिन इसके ऊपर सभी विभागों के साथ बैठकर इसके ऊपर कार्रवाई जो भी अमल में लाएंगे। कि राष्ट्रीय आपदा तो है ही, हम लोग जो हिमाचल प्रदेश है वो भारतवर्ष का अभिन्न अंग है और क्या भाजपा के लोग या जो भाजपा के यहाँ से पदाधिकारी हैं या एमपीज़ हैं या विधायक हैं, क्या इन्होंने जाकर भी अपने केंद्र की सरकार से ऐसी कोई मांग रखी है? हम तो ये भी पूछना इनसे चाहेंगे। और अगर रखी है तो उसका उनको क्या जवाब उसके ऊपर मिला है? क्योंकि हम लोगों ने तो ये मांग है हमारी और हम लोग ये काम भी कर रहे हैं, सरकार सबके सामने है कि इस तरह से जिस तरह से आपदा आई है। हालांकि मैं तो सरकार का ये भी कहूँगा कि इस आपदा से निपटने के लिए हमने अपने ही दम पर बहुत सारे सक्षम कदम उठाए और एकदम से आपदा से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन ये एक राष्ट्रीय आपदा है, हम राष्ट्र का एक अभिन्न अंग हैं और इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करना केंद्र सरकार का दायित्व बनता है। इसको जल्द से जल्द करें ताकि यहाँ पर जो नॉर्मलसी है वो दोबारा से जल्दी रिस्टोर हो। ये मैं ऐसा कहना चाहूँगा। जो गठबंधन है वो इंडिया गठबंधन जो है वो बिल्कुल मजबूत गठबंधन में सामने आ रहा है। लोग पिछले 10 साल की जो पिछली केंद्र सरकार की जो जिस तरह से उन्होंने कोताही बरती है हर चीज़ के अंदर, उसके ऊपर आज उसके ऊपर खुले होकर बोल रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में खास करके जो हमारा चारों सीटें कांग्रेस पार्टी जीत कर जाएगी। कांग्रेस पार्टी यहाँ से लोकसभा के चारों कैंडिडेट जीत के हम लोग जाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि केंद्र में सरकार बदलेगी और ये कोएलिशन एक बार आकर और यहाँ पर इंडिया की सरकार
जी बिल्कुल, देखिए डाउनफॉल तो शुरू हो ही चुका है और आप अपनी चिकनी-चुपड़ी बातों से कई बार लोगों को हिला-फुसला सकते हैं, लेकिन हर बार नहीं कर सकते। ये तीसरा इलेक्शन हो जाएगा भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार का, जो कि आपका इस गठबंधन की सरकार का, केंद्र सरकार का जो होने जा रहा है। ये जो तीसरा इलेक्शन है, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा और पिछली बार सरकार जो केंद्र की थी, उन्होंने बहुत कुछ लुभावने वादे भी किए थे जनता के साथ, जो कि पूरे नहीं हो पाए हैं। बहुत सारे जुमले उस समय पर छोड़े थे, जिसमें जनता पर हर बार इन जुमलों में आने वाली नहीं है। इस बार डेवलपमेंट की बात होगी, जो कि इंडिया हमारे भारतवर्ष से अभी बिल्कुल गायब है और ख़ास करके हिमाचल प्रदेश की तरफ जो रोल केंद्र सरकार का है, उसको देखते हुए हिमाचल प्रदेश की जनता यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को और इंडिया गठबंधन को